हाँ जी, हम लोग शुरू करा रहे हैं इंटीग्रल विद एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रल के 3 चैप्टर है जी। पहला है इनडेफिनिट इंटीग्रल, दूसरा है डेफिनिट इंटीग्रल, तीसरा है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी इंटीग्रल का ही पार्ट है, और चौथा है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। बेसिकली ये 20 नंबर के 4 चैप्टर और आने लेवल आपके पास। दिक्कत क्या है, सारे एक दूसरे से लिंक है, ये नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा। इंडेफिनिट इंटीग्रल सबसे लंबा 1 महीने चलने वाला चैप्टर है। इसमें आपके पास 5 मेथड आने हैं। पहला है सिंपल इंटीग्रल, जिसमें केवल और केवल फार्मूला बेस है, केवल 2 एक्सरसाइज इसके ऊपर है, 1 और 2। दूसरे नंबर पे आता है सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन, ये इंटीग्रल का बेस है। जिसे ये समझ में नहीं आया उसे चारों चैप्टर समझ में नहीं आए। बोर्ड में आना नहीं है ये कुछ नहीं, ये बोर्ड में नहीं आना है, लेकिन आगे के जितने भी चैप्टर हैं, जैसे आप इंग्लिश लिख रहे हो, उसके लिए आपको क्या लिखना था, ABCD लिखनी थी, पहले से रख दो ताने का टाइम दूँगा। उसके लिए आपको ABCD लिखनी है। ABCD के बिना आप ऐसे कैसे लिख लोगे या फिजिक्स कैसे लिख लोगे? तो ये बेसिक ABCD है, ये 2 सब्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा दिमाग, सब इजी बहुत है पर प्रैक्टिस बहुत मांगता है। तीसरे नंबर पे आता है स्पेशल इंटीग्रल। तीन से लेकर 8 तक एक सही इसकी है, 9 से लेकर 14 तक इसकी सही है। फिर आता है इंटीग्रल बाई पार्ट्स, नाम इसका बाई पार्ट्स है, बेसिकली प्रोडक्ट रूल है इंटीग्रल। एंड फाइनली आपके पास आता है पार्शियल फ्रैक्शन। ये एक मैथड, इसमें एक्सरसाइज देखिए, लेकिन इससे 3 या 5 नंबर का सवाल नहीं होगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा एक्सरसाइज। इन्हीं सबका यूज डेफिनिट में, ये 5 के 5, इन्हीं का यूज डिफरेंशियल इक्वेशन में। इंटीग्रल का बार बार प्रैक्टिस आपके पास होता रहेगा। एक बार आप छोटी ABCD पकड़ लो, उसके आपको सब चीज़ें आपसे अपने आप हो जाती हैं। बेटा पीछे करना, सही जी। तो आप सबसे पहले तो आगे देखेंगे कि हमारे पास 5 मेथड है, आपको इनका पूरा एल्गोरिथम क्लियर होना चाहिए। ये मिस नहीं होना चाहिए आपका, और ना इसका होमवर्क मिस होना चाहिए। इसे पक्का कर लिया तो ये कभी भी किसी से भी सीख लोगे। जिसको ये नहीं आता उसको इंटीग्रल समझने का नहीं आता। इंटीग्रल के 3-3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आते हैं हमारे बोर्ड का। एक 2 का आ जाता है, एक 3 का आता है। 8 मार्क्स है, इन दोनों चैप्टर से सवाल होता है। एक 5 मार्क्स का सवाल आना होता है, वो अपने यहाँ से आता है, ये यहाँ से। डिफरेंशियल इक्वेशन का एक 3 नंबर का जरूर आएगा, एक 2 नंबर का जरूर आएगा। तो इसमें मान के चलो सब चैप्टर लगभग 5-5 मार्क्स के हैं। एरिया अंडर कर्व एक 3 मार्क्स का है, 5 मार्क्स। सब में इंटीग्रल है। शुरू की 3 टाइप समझने, जिसके 3 टाइप समझ में आ गए, उसका काम भी अपने आप होगा। सही, उतारने का काम मैं आपको पूरा दूंगा। जैसे कि मैंने कहा, इंटीग्रल को एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें पता है log x का डिफरेंशियल कितना होता है। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रल का निशान लगा दूँ, लगा सकता हूँ,
तो इंटीग्रल इज एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रल से एंटी डेरिवेटिव कट गया, फार्मूला डिराइव हो गया जी 1/x का इंटीग्रल। तो जिस डिफरेंशियल में जो क्वेश्चन होता है वो आंसर बन जाता है, और जो आंसर होता है वो क्वेश्चन। इंटीग्रल के इसलिए एमसीक्यू के सवाल में बच्चा आंसर का डिफरेंशियल करके देखता है, काम जिससे भी आपका हो। जैसे कि डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स क्या होता है, दोनों तरफ इंटीग्रल का निशान लगा दूंगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो cos x का इंटीग्रल होता है। तो आप कभी कंफ्यूज हो उसके बाद ध्यान रखिएगा, इंटीग्रल इज एंटी डेरिवेटिव। एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है डिफरेंशियल में इंटीग्रल में। डिफरेंशियल में आप कोई भी सवाल कहीं से शुरू कर दो, किसी भी मेथड से शुरू कर दो, आंसर आ जाता है। तुम्हें यहाँ से शॉपिंग जाना है, दिल्ली रोड से चले जाओ, माधवपुरम से होकर निकल जाओ, फिर और भी रोड चले जाओ। इंटीग्रल में एक सवाल का एक ही मेथड है, वो मेथड सोचना पड़ेगा, वही लगाना पड़ेगा। वो नहीं आया, वो ट्रिक नहीं आई तो काम नहीं होगा। डिफरेंशियल प्रोसेस पे है और इंटीग्रल ट्रिक्स पे है। ट्रिक याद करनी पड़ेगी, मेथड याद करने पड़ेंगे, इसमें ये क्यों करना है, इसमें ये क्यों करना है। तो डिफरेंशियल बाय प्रोसेस, मैंने प्रोडक्ट डिवाइड और चेन रूल बता दिया। क्या आपने 12th में कुछ और नया सीखा? नहीं, प्रोसेस सीख लिए। पावर एक्स है तो लॉग लेना है ना। किसी में प्रूव करना है तो इसमें मेथड्स थे ना, इसमें मेथड्स नहीं है, इसमें मोस्टली क्या है, ट्रिक्स। ऐसा है तो ये करना है, ऐसा है तो ये करना है। तो मेरी सलाह ये है कि आप इसमें छोटी 10 रुपये वाली कापी बना के या इसके रजिस्टर के 10-20 पन्ने छोड़ के मेथड लिखना। मैं जनरली उनको एक नाम दे देते हैं, कई बार एक बार नाम दे देते हैं ट्रिन या इम्पोर्टेंट जड़ी बूटी, कुछ भी नाम दे दो और इसमें 1 2 3 डाल के लिखते चले जाओ। जब भी कोई सवाल में आपको 1 + cos x मिल जाए इंटीग्रल में, तो इसका एक फिक्स रूल है, चाहे आप एक्सरसाइज 1 करो या 27, वो रूल वैसे ही काम करना पड़ेगा। तो इंटीग्रल के लिए माइंडसेट बनाना है। सबसे पहले यहाँ तो उतार लो, आपको कुछ होगा उतारना है तो। हाँ जी, जैसा कि मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, इंटीग्रल में सबसे पहले जो कांस्टेंट होता है उसका इंटीग्रल x होता है। याद करो, x का डिफरेंशियल 1 होता था, तो 1 का इंटीग्रल, 2 का, a का, e की पावर a का, जो कांस्टेंट है इसमें x को ना टेंशन मत लो। साइन a का इंटीग्रल, बच्चे कहते सर साइन का तो कुछ लगाना होगा ना, अबे कांस्टेंट x को ना, ये कांस्टेंट है। पहली चीज 1 का इंटीग्रल x है, तो ये इसकी आपके पास एप्लीकेशन है। 1 का x, 2 का 2x, a का ax, 3 होगा तो 3x, e की पावर है। अगर x नहीं है सवाल में तो इंटीग्रल बेसिक एक फॉर्मूला है जिसे आपको बार बार समझना है। x की पावर n का इंटीग्रल इंटीग्रल में वैसे हर सवाल में प्लस c कोएफिशिएंट ऑफ इंटीग्रल लगता है, आप लगाते रहना है ना। अगर आप उसमें लगाना चाहो तो दिख भी रहा है भाई, नहीं ये लाइट बंद करो। हो सकता है आज और कल हम इसी फार्मूले को डिस्कस करें। x की पावर n ये फार्मूला है जो बताता है x की पावर 2 का इंटीग्रल 3/3, एक ऐड कर दिया, 3 का इंटीग्रल 9 का इंटीग्रल
एक बढ़ा के पावर एक्स की पावर ए का इंटीग्रल सी सब में लगाते रहो, मैं नहीं लगा रहा। -5 का इंटीग्रल -5 को कंडेंट करोगे -11 में x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5/2 अपॉन x की पावर -7/3 -7/3 प्लस 1 सॉल्व करोगे तो आंसर है 1 अपॉन x की पावर 9 बढ़ाओ पावर को ऊपर लेके जाओ भाई। अब इसे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लाना ही पड़ेगा, इसके बाद आपके पास कोई इलाज नहीं है, ये तो आपको लाना ही पड़ेगा। x की पावर 7, x की पावर 4, x की पावर अपॉन x स्क्वायर सबको अलग अलग कर दोगे। सही। अब ये बची x की पावर 5, ये x की पावर 2, x की पावर इंटीग्रल कर दो 6 अपॉन 3/3 सी लास्ट लाइन में आंसर लिखते हुए होता है। उतारो जरा। हाँ जी, कुछ सवाल मैंने आपको और दे दिए। रूट एक्स का आपका आ गया होगा x की पावर हाफ और 1 ऐड करके आ जाएगा 3/2 अपॉन इसका हो गया x की पावर -हाफ, पहले हाफ ऊपर हाफ नीचे गया, x की पावर हाफ अपॉन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जरा ध्यान में किधर देखिएगा 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रल 2 रूट एक्स आगे से ध्यान रखेंगे सीधा। याद करो वहां पर हमने डिफरेंशियल रखे थे 1 अपॉन एक्स का रूट एक्स का, तो 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रल 2 रूट एक्स आगे से डायरेक्ट लिखेंगे। 1 अपॉन एक्स की पावर 1/3 का मैं बता ही नहीं रहा, कर लिया होगा हमने। ऊपर जाके हो गया x की पावर -1/3 2/3 अपॉन। अब यहाँ पे क्या करना है इसका फॉर्मूला बोल दो x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2 या आगे x² प्लस x की पावर -2 प्लस 2 इंटीग्रल कर दिया x की पावर 3/3 -1 अपॉन 1 -1 अपॉन -1 प्लस 2 का कितना। ध्यान रखो जो 1 टॉपिक बताया है, फार्मूला 1 बताया है, वो 50 तक काम करेगा। 1 अगर नहीं याद आया, 2 याद नहीं आया तो 3, 4, 5 कर नहीं पाओगे, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। 15, 16 में स्क्वायर बोलो डिवाइड कर दो। 15 का क्या करा 1 प्लस x² प्लस 2x अपॉन x। चल इधर एक मिनट देख लो सर, इधर एक थोड़ा सा गड़बड़ होने वाली है। टू का इंटीग्रल कितना 2x, x का इंटीग्रल हमेशा x² ये भी याद कर लेना, बहुत आता कर लो। x का मतलब x की पावर 1 करोगे तो 2/2 और 1 अपॉन x का 1 अपॉन x को बच्चा ऊपर ले जाके इधर उधर करने की कोशिश करता है, नहीं 1 अपॉन x का इंटीग्रल जब भी x सिंगल अपॉन में आएगा, क्योंकि सुनो अगर 1 अपॉन x को खोलोगे तो x की पावर -1 होगा और खोलोगे तो x की पावर 0 अपॉन 0। अबे अपॉन 0 तो कुछ होता ही नहीं, तभी दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए, तो कुछ गलती हो गई है। तो 1 अपॉन x का इंटीग्रल
सही नहीं। एंड फाइनली ये सवाल पूरे कर लोगे। टॉपिक नंबर 3 जो कि बहुत आसान है, 1/x का इंटीग्रल लॉग x, e की पावर x का डिफरेंशियल, e की पावर x होता है तो इंटीग्रल भी यही होगा, और a की पावर x का इंटीग्रल ये होता है। अगर मैं आपसे 5 की पावर x का इंटीग्रल पूछूंगा तो वो 5 की पावर x अपॉन 7 की पावर x का कहूँगा तो 7 की पावर x अपॉन, बस ये आपकी एक्सरसाइज 1 खत्म हो जाएगी। हाँ जी, होमवर्क में एक्सरसाइज 1 चाहो तो पूरी कर लेना। 20-22 सवाल है, आधा घंटा लगेगा नहीं, एक सवाल पर मिनट का क्वेश्चन है। कुछ सवाल तो 1 मिनट में 3 भी हो जाएंगे। आखिर के 5-7 सवाल थोड़े लंबे से हैं, इसमें 1 मिनट 1.5 मिनट लगेगा। तो ये मत कहना अरे 22 सवाल दे दिए, कुछ नहीं। 2 चीज़ें देखेगा भैया, e की पावर x, e की पावर x, e की पावर a, इनका इंटीग्रल करना। e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x का या सिर्फ e की पावर x। अरे अगला ये कांस्टेंट है, और सबसे पहले टॉपिक को बताया है, इसको कुछ नहीं करना, मुझे आपके पास तो 1 तो याद रखना पड़ेगा, बच्चे में दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर आ गया 17 आई थिंक, 11 तक तो 16 आया, 17 16 है, 17 आया होगा, 16 तो पहले आ गए थे, 17 होगा। एक और देख लो भाई, चलो 20 का पूरा पढ़ा पढ़ लेते हैं। हाँ जी, पहले बुक तरीका करा जाए। क्या मैं इस सवाल को 5 log x को log x की पावर 5 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ log x की पावर 5 log x। और e और log एक दूसरे के एंटी होते हैं, हमेशा काट देते हैं। क्या अंतर है? e की पावर 5 log x, 5 को हटा दो, और जब भी e और log एक साथ आ गए एक दूसरे को मार देते हैं। इसे क्या करोगे? e की पावर log माइनस e की पावर log, e से log कैंसिल हो गया, मेरी तरफ से आप एक साइड पूरी खत्म कर सकते हो। 15, 16, 17 तक तो आप फिल कर लेंगे, हो सकता है कोई एक आध सवाल हो, लेकिन ये पहली है, ये नहीं हुई तो 2 नहीं होने की, और 2 नहीं हुई तो सब जल्दी समझ में आएगा। हर एक्सरसाइज का अपने में लिंक है, ये आपकी जिम्मेदारी है।